दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको मैथ में पढ़ाने वाले ट्रिगोमेट्री क्लास के 10th के लिए बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। हर वर्ष इससे 5-6 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाला पूछता है और 1 नंबर 5 मार्क्स वाला पूछता है। उस ट्रिगोमेट्री देखने से पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। ट्रिगोमेट्री का अर्थ होता है ट्री मतलब 3 और गोनो मतलब भुजा और मेट्री मतलब माप। तो 3 भुजाओं का माप होता है ट्रिगोमेट्री। ट्रिगोमेट्री का फादर कहेगा तो ट्रिगोमेट्री का फादर हिप्पारकस को कहते हैं। फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहेगा तो आर्किमिडीज। ट्रिगोमेट्री के जैसे ट्रिगोमेट्री है उसमें किसका योगदान है तो आर्यभट्ट, थेल्स पर में भी होता है, पाइथागोरस पर में भी होता है। तो ये बेसिक है, इसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली ये बेसिक जानकारी है। जानकारी के लिए बता देते हैं। आज हम पढ़ने वाले ट्रिगोमेट्री एनसीईआरटी है। एक्सरसाइज ये 8 है। ट्रिगोमेट्री ट्री मतलब 3 और गोनो मतलब भुजा और मेट्रो मतलब माप। 3 भुजाओं का माप होता है, अर्थात 3 भुजाओं का माप होता है। और फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहेगा तो आर्किमिडीज साहब है फादर ऑफ मैथमेटिक्स के। और कहेगा कि फादर ऑफ ट्रिगोमेट्री तो हिप्पारकस। ये जानकारी के लिए कोई पूछ देगा तो ये जानकारी के लिए ठीक है। और योगदान कहेगा ट्रिगोमेट्री के योगदान में थेल्स भी होता है, पाइथागोरस पर में भी होता है, आर्यभट्ट ये ट्रिगोमेट्री के योगदान में सहायक थे। पर फादर ट्रिगोमेट्री कहेगा तो हिप्पारकस होगा और फादर ऑफ मैथमेटिक्स तो आर्किमिडीज। ये जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब ट्रिगोमेट्री का यूज कहेगा तो ट्रिगोमेट्री का यूज हम ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए हम करते हैं। ट्रिगोमेट्री का यूज कहेगा तो ट्रिगोमेट्री का यूज कहेगा तो यूज मतलब उपयोग। ट्रिगोमेट्री का उपयोग हम क्यों करते हैं, तो ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में करते हैं ट्रिगोमेट्री। जैसे ये त्रिभुज इसका ऊंचाई हो गया और ये दूरी हो गई। ऊंचाई और दूरी मापने के लिए करते हैं। और कहेगा कि साइड का रेशियो कहेगा तो साइड का रेशियो कहेगा तो ये साइड का रेशियो। तो साइन का होता है साइन कॉस का कहेगा तो कॉसेन का कॉस। मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन का रेशियो मतलब हुआ कि जिससे साइन को साइन भी लिख सकते, कॉसेन को कॉस भी लिखा जाता है। और टैन को जैसे यहाँ ये लिखते हैं तो ठीक रहेगा, एक बराबर में हो जाएगा। और टैन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, टैन के टैन लिखते हैं। और कॉस के कहेगा तो कॉस गेटेन के कॉट कहते हैं। और सेन गेट के साइन एंड के सेक लिखते हैं। और कॉसेंट के कॉसेंट के कौशेक भी कहते हैं। जैसे इसका छोटा अक्षर इसके जगह पे हम ये प्रयोग कर सकते हैं। साइन के सेन भी लिख सकते, कौशन भी लिख सकते। कौश के जगह पे कौशन भी कहीं लिखा होता है। और इसको गेटेन के टैन भी लिख सकते हैं। और गॉट गेटेन के कॉट भी लिख सकते हैं। और सेकेंड के
एंड के सेक भी लिख सकते हैं, कोसेंट के कोस भी लिख सकते हैं। ये जाएगा भुजा के आधार पे। भुजा के आधार पे होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब सारा भुजा बराबर होता है, इसका सारा भुजा बराबर होता है। जैसे सम मतलब बराबर होता है ना, सम मतलब बराबर होता है। और समद्विबाहु सम और द्वि मतलब दो गो समान रहना चाहिए भुजा, समद्विबाहु। विषमबाहु मतलब विषम मतलब अलग अलग हो जाता है, विषम से सबका अलग अलग विषम हो जाता है। तो समबाहु में कहेगा तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होता है। जैसे ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 होगा समद्विबाहु त्रिभुज में। इसको समबाहु त्रिभुज में, समबाहु मतलब समान होता है, तो समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें दो ही भुजा बराबर होता है। जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज ये 4 है, ये 4 है, तो ये 5 है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज में एक भी भुजा इसमें बराबर नहीं होता। सब विषमबाहु त्रिभुज में ये त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज, तो इसका एक भी, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, तो इसका कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। विषमबाहु त्रिभुज। और जैसे आप कोण कहेगा तो कोण के आधार पर जैसे 90 डिग्री से कम होगा तो न्यून कोण। जैसे कम होता मतलब न्यून, तो 90 से कम मतलब न्यून कोण। और 90 के बराबर तो सम कोण, मतलब 90 है तो सम कोण हो जाएगा। और 90 से अधिक है तो अधिक कोण। 90 कोई चीज़ अधिक होता है तो अधिक कोण कहते हैं, और जो कम होता है उसको न्यून कहते हैं। तो 90 से छोटा तो न्यून कोण, और 90 से अधिक तो अधिक कोण। 90 कहेगा तो सम कोण, 90 कहेगा तो सम कोण। ये समद्विबाहु। 90 से कम कहेगा तो न्यून कोण, और 90 से अधिक कहेगा 90 से अधिक कहेगा, 90 से अधिक मतलब अधिक होता है, तो 90 से अधिक कहेगा तो अधिक कोण। 90 से अधिक कोण। और 90 कहेगा तो सम कोण, 90 मतलब सम कोण। 90 डिग्री कहेगा तो सम कोण, 90 डिग्री तो सम कोण। 90 डिग्री से कम कहेगा तो न्यून कोण, 90 डिग्री से अधिक तो अधिक कोण, 90 कहेगा तो सम कोण। ये सम बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए। एग्जाम्पल के माध्यम से हम न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण के समझते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज जैसे ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, और ये 60 डिग्री, 70 डिग्री, ये 50 डिग्री है। तो इसको सबको जोड़ेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो सारा को जोड़ेंगे तो 180 होगा, पर सभी कोण 90 डिग्री से छोटा है। देखिए कोई भी कोण इसमें 90 डिग्री से बड़ा नहीं है, सब 90 डिग्री से छोटा है। तो छोटा मतलब न्यून, कोई चीज़ भी छोटा होता है तो न्यून होता है, तो ये न्यून कोण हो गया। न्यून कोण। और जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, तो ये मान लीजिए 90 है, ये 40 है, ये 40 है, और ये 50 है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, पर इसमें एक कोण 90 डिग्री रहेगा, तो ये समकोण हो जाता है। इसमें एक कोण 90 डिग्री तो ये समकोण। और ये त्रिभुज, अभी दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। ये तो ये 100 डिग्री है, मान लीजिए ये 100 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ये 30 डिग्री है।
तीनों कोनों का योग तो 180 डिग्री है, पर इसमें देखिए 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री से बड़ा होता है अधिक कोण, 90 डिग्री से बड़ा अधिक कोण होता है, तो ये अधिक कोण हो गया। अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। नब्बे, नब्बे से छोटा तो न्यून कोण, 90 तो सम कोण। 90 डिग्री से छोटा सारा कोण है, सारा कोण 90 डिग्री छोटा है तो ये न्यून कोण। और 90 डिग्री, 90 डिग्री है, इसमें ये 90 डिग्री है तो सम कोण। और 90 डिग्री से अधिक, ये अधिक है तो अधिक कोण, अधिक कोण हो जाएगा। अब हम समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री के थ्योरी पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, 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 त्रिभुज में ये होता है लंब। ये याद कर लीजिएगा, ये होता है लंब। नहीं तो कीचड़ बनते बनते हम इतना प्रैक्टिस करवाएंगे कि कीचड़ बनते बनते आपको याद हो जाएगा। ये लंब है। और नीचे आधार, मतलब जैसे जमीन है तो वो आधार, उसको आधार कहते हैं। तो ये आधार हो गया, आधार, आधार, आधार। ये मतलब लंब, ये लंब, लंब के, ये लंब है, ये लंब है। लंब के सामने जैसे मेरे सामने कैमरा है तो ये लंब के सामने, लंब के सामने कर्ण है, ये लंब है, ये इसको कहते हैं कर्ण, कर्ण। और इसमें ये तीनों में ने, ये तीनों में, ये तीनों में फिक्स, फिक्स कहेगा तो फिक्स होता है कर्ण। फिक्स मतलब हर समय लंब के सामने, लंब यही होगा कर्ण, हर समय यही कोण ये होगा कर्ण। लंब के सामने है, लंब के सामने होना चाहिए, लंब के सामने, तो ये कर्ण हो जाता है, ये फिक्स रहता है। और इसको मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर। तो इसको पी के द्वारा ही दर्शा सकते हैं। और इसको आधार को बेस बोलते हैं, तो इसको बी से, कर्ण को एच से डिनोट करते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है तो मान लेते हैं ये ए बी, ये सी। तो इसमें लंब, लंब ये वाला होता है लंब, तो इसमें लंब कहेगा, लंब, लंब तो ए बी है, और ए बी। और कर्ण कहेगा ये आधार कहेगा, सॉरी आधार कहेगा, आधार ये होता है तो आधार कहेगा तो बी सी, आधार, आधार बी सी। और कर्ण कहेगा तो ये और ये तो ए सी। और कर्ण कहेगा तो ए सी, कर्ण ए सी। यहाँ ए बी लंब है, इसको लंब कहते हैं, या बी सी को आधार कहते हैं, और ए सी को कर्ण कहते हैं। तो लंब ए बी है और आधार बी सी है और कर्ण ए सी है। त्रिभुज, त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज, त्रिभुज है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको बोले थे लंब। ये लंब है, ये लंब, ये आधार, ये आधार, आधार। और ये कर्ण है, कर्ण। इसको बोले थे कि इसको पी द्वारा डिनोट करते हैं, इसको बी द्वारा, और इसको एच द्वारा, इसको एच द्वारा। इसमें हम बताए थे फिक्स, फिक्स होता है एच, एच मतलब कर्ण, कर्ण। और इसमें कहेगा कि जैसे ये तीनों में सबसे बड़ा कहेगा, सबसे बड़ा भुजा होता है कर्ण का, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा भुजा तो कर्ण का होता है, कर्ण का। और छोटा कहेगा तो छोटा भुजा कहेगा तो पी और पी लंब को कहते हैं, और बी आधार को कहते हैं। और ये तीनों से फार्मूला बनता है पाइथागोरस प्रमेय। ये तीनों को मिलाने से पाइथागोरस प्रमेय बनता है। फार्मूला एच बराबर, एच मतलब कर्ण, एच बराबर पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। यहाँ रूट नहीं चलेगा तो यहाँ एच पे स्क्वायर लग जाएगा। तो इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार
आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला ये याद कर लीजिएगा। ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए कि कर्ण बराबर लंब बटा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। थ्योरम पर हम 2-3 गो क्वेश्चन करते हैं तो जिससे और बढ़िया से समझ जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन है जैसे 3, 4, 5, इसमें सबसे बड़ा भुजक कौन है? 5। तो ये तो फिक्स हो गया कि कर्ण यही होगा, सबसे बड़ा यही कर्ण होगा, ये तो फिक्स है। ये दोनों में कोई भी आधार और लंब हो सकता है। तो इसको हम फार्मूला बताए थे कि एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की जगह पे हम 5 रख देते हैं। यहाँ सबसे बड़ा भुजा एच मतलब कर्ण हुआ, पी मतलब लंब हुआ, बी मतलब आधार हुआ। तो एच की जगह पे हम 5 का स्क्वायर रख देते हैं, सबसे बड़ा भुजा ही है। और पी लंब के आधार पर लंब के जगह पे हम 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। तो हम 4 रखते हैं, 4 का स्क्वायर और आधार के आधार पर 3 के स्क्वायर। तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो 25 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है। ये दोनों को जोड़ने पर 25 आ गया। मतलब ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल मतलब बराबर है, दोनों बराबर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 3, 5, 12 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 13 है। तो ये तो कर्ण हो गया, ये कर्ण मतलब एच हो गया 13। और इसमें आधार मान लेते हैं बी मान लेते हैं 12 को। और ऐसे करके भी बना सकते हैं, ये समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। और पी के जगह पे हम 5 रख सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर बराबर यहाँ लिखते हैं, हम जगह नहीं है तो यहाँ लिखते हैं। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह पे 13 रख सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर करेंगे और 13 का स्क्वायर, फिर यहाँ पी के जगह पे हम पी के जगह पे हम 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर माने थे। और बी के जगह पे हम 12 का स्क्वायर कर देते हैं। 12 का स्क्वायर इसका स्क्वायर होता है 169। और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो इसका 169 लिख देंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 169। ये भी पैरेलल है। इसे आप समझ ही गए होंगे कि कैसे बनता है। हम बताते हैं कि समकोण त्रिभुज के पैरेलल याद कर लीजिए। समकोण त्रिभुज का पैरेलल, समकोण त्रिभुज का पेयर याद कर लीजिए। मतलब जैसे पेयर मतलब जैसे दोनों जगह बराबर आया था। जैसे 5 का स्क्वायर 25 के किए थे और 3 का स्क्वायर किए थे और 4 का स्क्वायर किए थे, तो दोनों बराबर आया था। तो वही पैरेलल होता है। तो पहला पैरेलल क्या होगा याद कर लीजिएगा। ये मतलब शॉर्ट ट्रिक है, इससे तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। देखते सेकेंडों में क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला पैरेलल क्या है, क्या देखे थे? 3, 4, 5 पैरेलल था। दूसरा देखे थे कि 13, 5, 12। तीसरा पैरेलल कहेगा तो 6, 8, 10। इसका स्क्वायर करिएगा। ये कर्ण का स्क्वायर, ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा 10 है। तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये दोनों के बराबर आ जाएगा। और चौथा फोर्थ में जैसे 20, 21 और 29, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये दोनों के बराबर चल आएगा, पैरेलल हो जाएगा। और फिफ्थ में देखते हैं। फिफ्थ में
7 7 24 25 ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें ये जितना भी है सारा, ये सारा याद कर लीजिएगा। ये पाँच गो से आपको बहुत बहुत कम समय में मैथ बन जाएगा। बहुत लोगों को मैथ हार्ड लगता है, पर हार्ड मैथ नहीं है। के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और आगे कंटिन्यू बने रहिए। कल करेंगे क्लास, तो देखिएगा वीडियो। ठीक, बाय।